दो डिवाइसेस के दरमियान में अवेलेबल पाथ में से कोई एक पाथ कैसे डिसाइड होता है। तो आज किधर है? अच्छा जी, फिर जोक साहब ने डिक्लाइन कर दी है और वजीज साहब ने डिक्लाइन कर दी है और कौन है जी? ईद है, ईमान जुबैर जो है वो आपकी जमेदी। लेकिन आप लोगों को काजिम, मैंने आपको शायद लास्ट भी बताया था कि आप लोगों को इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर आपकी जो ईमान जुबैर ने भी डिक्लाइन कर दी है, वजी डिक्लाइन, तो इससे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने जो है वो अभी एक्चुअली रिजल्ट्स तो आपके A2 के ऊपर होने, इससे आपको कोई खातिर खा जो है वो नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कम से कम एटलीस्ट यूज कर रहे हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हाँ, वो मतलब आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपके यूज वगैरह खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी, इसमें चलो आ जाते हैं यार। आपसे मुझे कंफर्म कीजिएगा, आपसे बुक शेयर हो रही है? यस सर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसमें स्विचिंग का कॉन्सेप्ट बटी ये है कि आपके पास, आपने ये फिगर मुझे शेयर की थी मैं इसी के ऊपर, ये देखिए अब आपके पास इस फिगर में, ठीक है, देखिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते हो, ठीक है, ये एक पाथ हो सकता है। अब फिर उसके बाद आप यहाँ से आप जो है वो आप इधर कनेक्ट करते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और फिर इसी तरह से आप जो है वो आप यहाँ से यहाँ एक पाथ करते हैं और फिर फाइनली आप जो है वो यहाँ से क्या कर लेते, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो आपके पास सर मुझे मल्टीपल, जीरोस के बीच में समझ नहीं आ रही है, जो जीरोस बीच में है ना, यार ये कई जगह जीरो दो नहीं दो है है, कई बस, जगह चार तो चार है। भाई ये पॉसिबिलिटी ऑफ पाथ है, ये पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ इसके पास अच्छा सर, सही इस सही। कंप्यूटर को यहाँ तक आने के लिए इसके पास 4 पाथ हैं। अब इन 4 पाथ्स को आप इसमें से हो सकता है कि ये जो एक नोड है, आप इस नोड को डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर दो। ये लो, अब बात समझ में आई कि नहीं आगे आई? समझ है, ठीक है, आगे आगे आगे। आप इसको यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। इस सिचुएशन में आपके पास जो है वो मल्टीपल पाथ में से जब कोई एक पाथ आप रिजर्व कर लेती हो, तो बेसिकली ये पाथ आपके लिए जो है वो थ्रू आउट कम्युनिकेशन क्या रहेगा, इसका मतलब ये है कि इस पाथ पे कोई और जो है वो अपना डाटा ट्रैवल नहीं करवा सकता। ये पाथ आपके लिए डेडिकेटेड पाथ है, ठीक है। ओके तो सर, उसके आगे हिसाब समझ। से, हाँ, उसके हिसाब से आपके लिए जो है ये आगे आसान हो जाएगा काम। फिर इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट जो है वो और इसमें हम लोग चले गए थे इस पे चैप्टर नंबर, इसमें हम बात कर रहे थे इन एंटिटीज़ की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब आप इन एंटिटीज़ के हवाले से जब आप देखते हो तो आपने इन एंटिटीज़ को बाद में क्या करना है, अपने अपना अप्लाई करना है सिंप्लीफिकेशंस की फॉर्म में। आपने इनको क्या करना है, आपने इन चीज़ों को लेटर ऑन अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है वो क्या कर देना है, आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो अब हम इसमें से कॉमन, इसमें से ये जो सिंपलेस्ट, ये देखें जी, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस ए। आप लोग एक छोटा सा काम करते हैं जी, मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आप लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है, और कॉपीज़ अपनी निकालें और आपने 2 ट्रुथ टेबल्स बनाने हैं। पहला जो ट्रुथ टेबल आपने बनाना है वो आपने बनाना है जी, मैं आपको इसकी सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर पे लेके जाऊंगा। आपने इस एक्सप्रेशन के लिए बनाना है, ये मैं एक्सप्रेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये लें जी, ये लें जी, ठीक है जी। तो अच्छा ठीक है, सॉरी मैं आपका देख रहा हूँ कासिम, जो आपका कंसर्न है,
तो बेटे वो आपने एडमिशन नो डाउट लेना है, लेकिन उसमें ये होगा कि एडमिशन में आपके इसके अलावा भी चीज़ें मैटर करती हैं। आपके जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं और आप अपने स्कूल से प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट्स बनवा सकते हैं, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है इसकी वैलिडिटी या ऑथेंटिकेशन भी उतनी ही है जितना स्कूल से बनाया हुआ आपका जो प्रोविजनल रिज़ल्ट है। क्योंकि अगर ये आप ट्रू सेंस में देखो तो भाई आपका ये रिज़ल्ट भी स्कूल का ही बनाया हुआ रिज़ल्ट है। तो आप अपनी इसमें कोशिश करें कि अपना ये जो टिल मिड टर्म की परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को आप बेहतर बातें इम्प्रूव करें, और इस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हम आपको आगे मिड टर्म से पहले एक और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना देंगे, वो आपको हेल्प आउट करेगा, ये कंपनसेट हो जाएगा। और वैसे भी याद रखें बेटा कि इस साल हर यूनिवर्सिटी को पता है कि आपके जो एएस के ग्रेड्स हैं वो उन्होंने सिर्फ आपके एएस के ग्रेड्स को नहीं देखना, उनको अच्छी तरह से पता है कि ये एएस के ग्रेड्स जो हैं ये किस क्राइटेरिया के ऊपर आपको दिए गए हैं। सो इसलिए आपने इस हिसाब से इसको मतलब आपके एडमिशन्स के लिए बिलीव मी कि आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका ये ग्रेड इतना मैटर नहीं करेगा जी। चलें जी, मैंने आपसे 2 एक्सप्रेशंस आपको भेजे हैं, आप मुझे इन दोनों एक्सप्रेशंस के ट्रुथ टेबल्स बना के दें शाबाश क्विकली जी। ठीक है, इन दोनों का आपने मुझे अलग अलग से ट्रुथ टेबल बना के देना है। सर 2 पावर 2 का ना? जी मैंने 2 भेजे हैं, ये दोनों दोनों, एक मैंने आपको भेजा है a प्लस ए इनवर्स डॉट बी, और दूसरा मैंने a प्लस बी भेजा है। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि 2 इनपुट्स हैं तो फिर वो 2 पावर 2 जी का जी टेबल जी 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 बनेगा जी ना? जी जी जी, इसमें 4 कम्बिनेशन होंगे, 0001 1011 2 रेज़ पावर 2 करें। जी बन गया सर एक ग्रेट मैंने जी। मैसेज में भेज दिए। ठीक है, एक तो वो तो और वाला था ना, सेकंड वाला बना के भेजो, वो मैंने देख लिया।
जी मुझे जस्ट कंपेयर करके बताना है कि जी आपके पास जो दोनों का ट्रुथ टेबल सेम है या नहीं है। सर सेम है। सेम है जी, ठीक हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ हम चेक करें कि और प्रूव करें कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स एंड सिंप्लेक्स एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल सेम है। तो अब इसको हम हैंडल कैसे करें? राइट, सब लोग ने कर लिया जी। आपने काजिम, आप सात कमर, यस सर सेम है। सर आपका म्यूट हो गया माइक। माइक म्यूट किया हुआ था। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन है, तो कॉम्प्लेक्स को हम सिंप्लेक्स में लाने के लिए अब यहाँ मैं आपसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करूँगा जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे बुक में एक एग्जांपल दी हुई है। सब लोग अटेंटिव हैं जी, काजिम एंड आहब? यस सर। ओके जी, वो ये कहता है कि ये एक एक्चुअल एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन आपका a प्लस ए इनवर्स डॉट बी है। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज ए प्लस बी। कैसे करेंगे? बाज़-औक़ात आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए एक्सप्रेशन को पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना होता है और उसमें से फिर आप आसानी से सिंप्लीफिकेशन निकाल सकते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे आपने एब्जॉर्प्शन की आइडेंटिटी पढ़ी है। मैं आपसे ये अच्छा जी, कौन है यार ये जो कह रहा है कि मैं लीव हो जाता है? ये कौन है, कौन जी? कोई नूर गुल कौन है? अच्छा जी, इसमें बेटे हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस पे ये देखिए जी, हमने एक एब्जॉर्प्शन की ये देखिए, आप इस आइडेंटिटी को गौर से देखिए कि a प्लस ए डॉट बी जो है दैट इज इक्वल टू ए। अगर आप चाहो तो आप इसका ट्रुथ टेबल भी देख सकते हो। आपने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बना लेना है और फिर अपने ट्रुथ टेबल में जो a की वैल्यूज़ होंगी, अब जैसे अगर a की कम्बिनेशन a भी इसमें 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये कौन है भाई जो अभी इनवाइट मांग रहा है? ईमान। अच्छा, मैं कब से इनवाइट दे रहा हूँ भाई? चलिए ठीक है। सो इसमें आप देखते हैं कि अकॉर्ड जी ठीक है, थैंक यू बेटे। अब अकॉर्डिंग टू दिस एब्जॉर्प्शन आइडेंटिटी, और इसके लिए कौन सी वाली फॉर्म अप्लाई हो रही है और फॉर्म हो रही है? आपके पास एब्जॉर्प्शन आपको आइडेंटिटी ये कहती है कि a प्लस ए डॉट बी जो है दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। आपने इस आइडेंटिटी को इस सिंप्लीफिकेशन पे अप्लाई किया है और इसमें अकॉर्डिंगली आपने क्या किया है, आपने इस वाले a को, जो फर्स्ट a है, इस a को आपने रिप्लेस कर दिया है किससे? ये देखिए, ये आइडेंटिटी गिवन है, ये आपने a की जगह a प्लस ए डॉट बी ले लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास इसका मतलब ये है कि आपका ये जो पार्ट है ये a की रिप्लेसमेंट है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए, साथ भट्टी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। समटाइम हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बनाना पड़ता है। अब अगर हम एक चीज़ गौर से देखें बेटा, तो आपके इस एक्सप्रेशन में कोई चीज़ कॉमन आ रही है आप या नहीं आ रही, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ एक्सप्रेशन?
इस पार्ट में कोई चीज कॉमन है या नहीं है? यस सर। क्या कॉमन है? ये मल्टीप्लाई। तो इन दोनों में बी कॉमन है ना यार? यस सर। ठीक है, इस सब एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है? बी कॉमन है। तो अब आप क्या करोगे, आप इस कॉमन वाले पार्ट को बी कॉमन ले लोगे, और जब बी कॉमन ले लोगे तो आपका ए प्लस क्या रह जाएगा? ए इनवर्स। और बेसिकली आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? देखिए हम कौन सी वाली इसमें, देखिए ना हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हम इस पे एंड का कम्यूटेटिव पार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और का डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स ऊपर एक्सप्लेन हुए हैं। तो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया हुआ है? इसमें से हमने ले लिया हुआ है बी कॉमन। इसका मतलब ये है कि आपका एक्सप्रेशन रह जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए इनवर्स। आपने ऊपर पढ़ा हुआ है कि ए प्लस ए इनवर्स हमेशा किसकी इक्वल है जी? ए प्लस ए इनवर्स किसकी इक्वल है? 1। सर आप म्यूट हो गए हैं। जी सॉरी। सो इसमें ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू क्या है? 1 के है। आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो? आप इनवर्स की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो इससे ये फर्क पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे ये ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 क्या आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी डॉट 1 क्या बचेगा पीछे? बी डॉट 1 बचेगा। अब मुझे ये बताइए कि बी डॉट 1 के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से कोई आइडेंटिटी मेरे पास अप्लाई होती है इसके ऊपर बी डॉट 1 के लिए? क्या ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है या नहीं होती? देखिए वहाँ पे बी डॉट 1 है, यहाँ पे ए डॉट 1 किसकी इक्वल है? ए के है। तो आप बी डॉट 1 किसकी इक्वल होगा? बी की इक्वल होगा। बी डॉट 1 किसकी इक्वल होगा? बी डॉट 1 बी के इक्वल होगा। तो अब आपके पास जो फाइनल पोजीशन बनती है, ये देखिए आपने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट लिया और आपने इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन की आइडेंटिटी अप्लाई की। इस आइडेंटिटी के हिसाब से आपने ए को पहले कॉम्प्लेक्स किया, एक्सपेंड किया, उसको रिप्लेस कर दिया ए प्लस ए डॉट बी से। अब जब आप इसको ए प्लस ए डॉट बी से एक्सपेंड कर रहे हो तो आपके पास इस एक्सप्रेशन में सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आसान हो गई है। आपने ए प्लस इस वाले पार्ट में से बी कॉमन ले लिया हुआ, ये देखिए। तो क्या हुआ? बी डॉट ए प्लस ए इनवर्स हो गया। और अब आगे चल के ए प्लस ए इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बी डॉट 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी डॉट 1। अब ऊपर हमने आइडेंटिटी में देखा कि ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, तो बी डॉट 1 भी इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। सो आपका कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ गया हुआ है आपके लिए? ए प्लस क्या आ गया हुआ है? ए प्लस बी आ गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आपका लॉजिक सर्किट ए प्लस ए इनवर्स डॉट बी से प्रोड्यूस हो रहा था, वही जॉब सिंपली हम किससे मैनेज कर सकते हैं? हम ए प्लस बी से मैनेज कर सकते हैं। आपके ए प्लस बी का लॉजिक सर्किट बनाने के लिए एक सिंपली और का गेट यूज़ हो रहा है, जबकि ए प्लस ए इनवर्स डॉट बी में एक और, एक एंड और एक नॉट, 3 गेट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें बूलियन अलजब्रा को यूज़ करते हुए हमारे पास ऑप्शन किस चीज़ की आ जाती है? सिंप्लीफिकेशंस की आ जाती है। ठीक है जी। सो इसका अल्टरनेटिव ये है कि हम इसमें अभी कुछ पेपर्स फाइंड आउट करेंगे और उन पेपर्स के अंदर जो है वो मैं आपके लिए अभी कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लोर करूँगा और उन क्वेश्चन की हेल्प से हम जो है वो इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे जी। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखना है? इस केस में मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये देखिए जी, मैं इसमें रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आपके पास आएंगे जी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है
ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जून 15 का पेपर है। क्विकली बताइए जी इसमें क्या आंसर आएगा हमारे पास। आपने मेंटल मैथ से बताना है मुझे। तो पहले वाले का 1 आ जाए। सर पहले का 1 है। देख, और मेरे भाई 0 0 पहले तीनों का 1 आएगा, यस सर। आखिरी वाले का 0 आ यस जाएगा। ठीक है, जी। तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो इसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा आसान बन जाएगा। ये ए डॉट बी के ऊपर मैं निगेट नॉट डाल दूंगा। इसका एक्सप्रेशन जो है वो मैं कोशिश करता हूँ मैं पेंट खोलूँ ताकि मैं अगर वो ना भी खोल सकूँ। तो ये देखिए जी, ठीक है, मैं आपसे शेयरिंग कर लेता हूँ। शेयरिंग में मैं आपसे ये लें जी, ये लें जी। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ए, चूँकि एंड का गेट यूज़ हो रहा है तो ए डॉट क्या हो जाएगा, ए डॉट क्या आ जाएगा, ए डॉट बी है। और ए डॉट बी के बाद ये देखिए, और इसके ऊपर आपने सिंपली क्या डाल दिया है, ए डॉट बी के ऊपर आपने क्या डाल दिया है, निगेशन। बन गया जी लॉजिक एक्सप्रेशन, या कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? नो सर। बन गया, बन गया। ठीक है, इसी तरह से इसका अगला पार्ट देखते हैं जी। ये देखिए, इसके अंदर बेसिकली कौन सा गेट यूज हो रहा है, और का गेट यूज हो रहा है। ठीक है, पहले ए और बी को आप निगेट कर रहे हो, और फिर उसको आप फाइनली जो है वो क्या कर रहे हो, ए और बी को निगेट करने के बाद ये देखिए जी, इसका मतलब ये है कि आपने पहले ए को निगेट किया तो आपने ए का इन्वर्स ले लिया, फिर फाइनल आउटपुट आपकी और पे डिपेंडेंट है। और आपके पास ये देखिए जी, इस पे याद रखिए कि कुछ चीज़ें आपने देखनी है कि इसमें कुछ इक्वालिटीज़ भी बनेंगी। तो ये आपने सिंपली उस गिवन लॉजिक सर्किट से क्या इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, उसका लॉजिक एक्सप्रेशन इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इन दोनों के आपने ट्रुथ टेबल बनाने हैं। बताइए जी, इसमें क्या आएगा, 0 0 चेंज हो जाएंगे, 1 1 के ऊपर 1 आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम क्या करेंगे जी, 1 0 में भी 1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 1 के ऊपर क्या होगा, ये दोनों चेंज होकर 0 हो जाएंगे। तो क्या पहले वाले लॉजिक सर्किट के और दूसरे वाले लॉजिक सर्किट्स के जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे जी? जी भैया, क्या पहला डिफरेंट होंगे या सेम होंगे यार, गौर से चेक करो। ठीक है, गौर से चेक करो आप। यस सर, सेम होंगे। सेम होंगे ना। तो ये असल में ये दोनों गेट एक लॉजिक सर्किट एक दूसरे के लिए क्या हैं, ये अल्टरनेटिव है। वो आपसे बाद में पूछ भी सकता है कि भाई ये बताएं जी, अब आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि आपने एक्सप्रेशन बनाना है लॉजिक सर्किट 1 का, और आपने बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है लॉजिक सर्किट 2 का। ठीक है, इसमें दूसरा सवाल क्या किया गया, आपसे पूछा गया है कि जी डिमॉर्गन लॉ जो है वो आपका बेसिकली इसमें हमने डिमॉर्गन लॉ को डिस्कस करना है। तो डिमॉर्गन लॉ क्या है, डिमॉर्गन लॉ को हम पहले यहाँ से स्टडी करेंगे और फिर हम जाएंगे कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर। ये देखिएगा, डिमॉर्गन लॉ आपका क्या करता है, मैं इस पार्ट के अंदर ये डिमॉर्गन लॉ की ये 2 एग्जांपल है। एक पहली एग्जांपल है, डिमॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास जो है वो ठहरें जी, मैं इसमें आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो ये कहता है कि अगर आपके पास a प्लस बी होल इनवर्स हो, ठीक है, a प्लस बी का जो है वो आपके पास क्या हो, होल इनवर्स हो, तो ये आपका इक्वल हो जाता है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये a इनवर्स, और ये जो डॉट प्लस का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, तो आपका a इनवर्स डॉट क्या हो जाता है, b इनवर्स। ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। डिमॉर्गन में सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास a डॉट बी इनवर्स हो, सॉरी इसमें ठीक हो गया है, a प्लस बी इनवर्स होल इनवर्स जो है वो दैट इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट बी इनवर्स है। इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपके पास क्या हो जी, ठहरे जी हम सेकंड पॉसिबिलिटी पे चलते हैं, कि सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर आपके पास a डॉट बी होल इनवर्स हो तो ये आपका इक्वल होगा a इनवर्स
ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आपका बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ को हम डिफरेंट जगहों पे क्या करेंगे, इसमें जैसे डी मॉर्गन है तो डबल कम्प्लीमेंट भी है। डबल कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि अगर ए का एक कम्प्लीमेंट हो और उसका हम दूसरा कम्प्लीमेंट लें तो ये दोनों कम्प्लीमेंट आपस को निगेट कर देंगे और ये क्या रह जाएगा, ये ए रह जाएगा। ठीक है, तो हमें इन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को आगे चल के एड्रेस करना है। तो यहाँ पे राइट द डी मॉर्गन लॉ विच इज़ शोन बाय योर आंसर टू पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो भाई हमने यहाँ पे देखिए पार्ट ए में क्या किया, तो पार्ट ए में हमारा डी मॉर्गन लॉ अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है, मैं ये क्वेश्चन आपसे फिर से शेयर कर लूँ। इसमें डी मॉर्गन लॉ हमारा अप्लाई हो रहा है, और कैसे अप्लाई हो रहा है ये देखिए जी। हमारा लॉजिक सर्किट क्या आ रहा है, हमारा लॉजिक सर्किट आ रहा है, मैं इसको एक देगा मुझे, मैं आपकी अटेंडेंस पोस्ट कर लूँ, और ये मैं आपकी और चल मैं अब आ गया जी वापस। ठीक है जी, तो मेरे भाई ये लें जी, अब इस चीज़ को हम किस तरह से डी मॉर्गन लॉ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो ये देखें जी। अब मैं आपसे शेयरिंग में वापस जाता हूँ, और हम स्विच करना पड़ रहा है क्योंकि आज मैंने वाइट बोर्ड अपना इनेबल नहीं किया हुआ। ये देखिए, अब इस पे डी मॉर्गन कैसे अप्लाई हो रहा था, इसमें अप्लाई हो रहा था कि आपके पास जो है वो ए डॉट क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है जी ए डॉट बी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ए और डॉट बी, और डॉट बी के ऊपर आपका क्या आ रहा था, आपका होल इन्वर्स आ रहा था। ठीक है, ए डॉट बी के ऊपर आपका होल क्या आ रहा था, इन्वर्स आ रहा था। अब आपका ए डॉट होल इन्वर्स को जब आप डी मॉर्गन से ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू ए इन्वर्स प्लस क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हमारी जो वो फिगर बन रही थी जिसमें हम आपसे अभी सेकंड पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे थे जी, तो क्या ये वाली जो आपकी फिगर है ये डी मॉर्गन लॉ की रिफ्लेक्शन दे रही है कि नहीं दे रही, तो ये देखिए जी, ये देखें जी। ठीक है, तो अब देखें इसमें क्या आ रहा है, क्या सेकंड वाला आपका ये दोनों फिगर्स आपकी डी मॉर्गन लॉ की दो पॉसिबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? आहब यस सर, कर रही है। ठीक है, कर रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ को कवर कर रही है, इसलिए इन दोनों के ट्रूथ टेबल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है जी, इसी तरह से उसने आपको एक और फिगर दी हुई है और कहा हुआ है कि इसका आपने एक्सप्रेशन लिखना है। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करता हूँ, और ये देखिए, अब इसका मतलब ये कि इसका आपको लॉजिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया हुआ है, ये देखिए, इसमें आपने a प्लस बी किया हुआ है। आप अगर इसको देखते हो तो सबसे पहले जो है वो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है ए, और पहला जो लॉजिक सर्किट का पार्ट दे रहा है वो a प्लस क्या दे रहा है, b। क्यों a प्लस बी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो, आप प्लस का साइन शो कर रहे हो। अब देखिए जो a प्लस बी की आउटपुट है आपने उसके ऊपर निगेट कर दिया या नहीं कर दिया, ये देखिए, इसको आप समझने के लिए क्या लगा लो, आप ब्रैकेट लगा लो। ये पॉइंट क्लियर हो गया काजिम कि a प्लस बी की आपने ये यहाँ पे ये देखिए ये निगेशन लगा दी है, यहाँ पे इसकी वजह से आपको बार लगानी पड़ रही है। प्लस इसके बाद ये देखिए कि यहाँ पे आपका डॉट आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रही है, आपका एंड आ रहा है। तो ये देखिए जी, आपने इसको यहाँ पे क्या डाल दिया, इसकी जगह पे आपने एंड डाल दिया है। इसके साथ आपकी सेकंड इनपुट क्या आ रही है, आपकी सेकंड इनपुट भी आ रही है। ठीक है, और इसमें से जो होल प्रोसेस आ रहा है, जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है, ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, ये सारे का सारा निगेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर आपके पास फिर डी मॉर्गन अप्लाई हो रहा है। इसके ऊपर आप फिर से क्या अप्लाई हो रहा है, फिर से डी मॉर्गन अप्लाई हो रहा है। कैसे डी मॉर्गन अप्लाई हो रहा है कि आप इस पूरे पार्ट को फॉर एग्जांपल जो है वो आप ए अज्यूम कर लो, इधर डॉट क्या आ रहा है, आपका बी आ रहा है, तो ए डॉट बी का होल कम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, ए डॉट बी का क्या आ रहा है,
होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब जब आप इसको ओपन करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो ये एक्सप्रेशन आपका सिंप्लीफाई भी हो सकता है या सॉल्व भी हो सकता है। कैसे हो सकता है जी? कि आप जो है ये देखिए जी, इसका मतलब ये है कि आपका जो एक पार्ट बनेगा वो a प्लस बी, ठीक है, आप इसको एक सिंगल वैल्यू कंसिडर करते हो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ऊपर डबल बार आ जाएगा। डबल बार क्यों आएगा? कि एक इंटरनल उसकी निगेशन है और एक तो निगेशन आएगी आपकी आउटर बार की वजह से आ जाएगी। ये जो प्लस का साइन है, आप याद रखिएगा कि ये जो प्लस का साइन, सॉरी डॉट का साइन है, ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर? प्लस के अंदर, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? इधर आपके पास बी बार आ जाएगा, ठीक है। और आखिर में यहाँ पे ये जो डबल निगेशन है, तो आपकी डबल निगेशन आपकी खत्म हो जाएगी, तो a प्लस क्या हो जाएगा? b, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? b बार। वैसे जनरली मैंने इसको आपको एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके दिखाया है। इसमें बताइए जी, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट आपको आप प्रॉब्लम दे रहा हो? काजिम जी, इसमें कंफ्यूजन वो जो a प्लस एक सिंप्लीफिकेशन लेने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए जिसके अंदर हमें हम पहले उसको एक गो में कर लिया, बी डॉट वन भी हमारा सिंपली बी से रिप्लेस हो गया। तो वो आपने, खैर मैं अभी आपसे ये जो क्वेश्चन मैं आपसे अभी शेयर कर रहा था, ये जो मैंने अभी आपसे किया था, ये देखिए जी, ये ठीक है। तो इस केस में आपने क्या किया? अब आपने इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए जी, इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या मांगा हुआ, ये देखिए, यूजिंग डी मॉर्गन लॉ एंड बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफाई योर आंसर टू पार्ट सी, और आपने अपनी सारी क्या शो कर दी हुई है? आपने अपनी सारी वर्किंग शो कर दी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसमें काउंट करें, 1 2 3 और कितने आ रहे थे आपके पास? इसमें 4 लॉजिक गेट, अपना लॉजिक गेट्स यूज़ हो रहे हैं। आपके सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जो है वो आपने ये देखिए कि इसके अंदर आपने कितने लॉजिक गेट्स ले लिए हुए हैं? आपने 3 लॉजिक गेट्स ले लिए हुए हैं। तो इस तरह से इन सर्टन केसेस आपको बाज़ वक़्त लगता है कि आपको इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने से आपको सिंपलिसिटी मिल रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके और भी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी ये जितनी कन्फ्यूजन है ये आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर और भी क्लियर हो जाएंगी। बाज़ वक़्त वो ये करता है कि आपको खुद से आइडेंटिटीज़ दे भी दे देता है। ये जैसे जो बुक पे क्वेश्चन दिया हुआ है अब तक, वैसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पास्ट पेपर में उसने नहीं दिया हुआ, जिसमें आपको एक्सपेंशन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसमें हम ऑनवर्ड इंशाल्लाह और भी क्वेश्चन देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि अगर हमें कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ा, नहीं तो फिर एट लास्ट में आपको कुछ मैथमेटिकल रेफरेंसेस दे दूंगा कि मैथमेटिकल रेफरेंसिंग में बाज़ वक़्त सिंप्लीफिकेशंस के लिए हमें चीज़ों को थोड़ा सा पहले क्या करना पड़ता है? कॉम्प्लेक्स करना पड़ता है। क्लियर हो गया जी आप? यस तो बेसिकली इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इसमें सम टाइम ऐसा हो जाता है, उसमें मतलब आपको सिंप्लीफिकेशंस के लिए, क्योंकि इसकी बिहाइंड अगर आप बहुत डेप्थ में जाएंगे तो फिर हमें बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड चीज़ों में हमें उसकी एग्जांपल रिक्वायर्ड होंगे। आप इसके एक दफ़ा सारे क्वेश्चंस होने दो जितने भी आगे, अब क्योंकि इसमें बुक में सिर्फ एक एग्जांपल उसने दी हुई है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो पास पेपर के क्वेश्चंस के अंदर हम सिंप्लीफिकेशंस कर लें तो इससे इंशाल्लाह एट लास्ट आपका ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो भाई प्लीज़ बाकियों को थोड़ा थोड़ा आप लोग, आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको मोटिवेट करें, अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करें, क्योंकि आप तो रिजल्ट से रिलेटेड भी जो इश्यूज़ हैं सारे के सारे वो भी ख़त्म हो गए हुए हैं, वो भी क्लियर हो गए हुए हैं। तो इसलिए अब आपको इसमें ज़्यादा डिले जो है वो नहीं लेना चाहिए,
अब हम चीज़ें वो करते हैं अपनी मतलब रेगुलरिटी की बेस पे मेंटेन करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को अपडेट कर सकें और अपने मामलात को बेहतर ले सकें। ठीक हो गया जी। तो भाई इस वक्त आपके पास जो है वो मामलात आपके सामने हैं। अगर कोई और आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, रिगार्डिंग ग्रेड आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि आप जो है वो किसी किस्म की आपको परेशानी जो है वो होगी, क्योंकि एएस के ग्रेड्स वैसे भी आपके किसी ख़ास उसमें आप कह सकते हैं कि उसकी कैटेगरी में नहीं है, चाहे वो आपके आगे एडमिशन्स के मामलात हों या आपके पास जो है वो और किसी किस्म